नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे सीटेट 2023 पास करने के 5 अचूक टिप्स और 5 अचूक नियम से। अगर एक बार आप इन नियम को फॉलो करेंगे तो सीटेट में कभी फेल नहीं होंगे। आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको 130 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको कंटिन्यू लगातार अच्छे से अपने विषयों पर फोकस करना है, उनका अच्छे से रिवीजन करना और उनको पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कठिन मेहनत करने वालों का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। नीचे मैं आपको कुछ टिप्स बताने चल रहा हूँ, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो 1 और 2 नंबर से आप फेल नहीं होंगे। आपको पता है सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 75 पेडागोजी के होते हैं और 75 आपके कैलकुलेशन बेस्ड या जो वन वर्ड्स वाले होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर आपके नंबर बढ़ाना है तो कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे, मैं इस पर चर्चा करने चल रहा हूं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक टर्म को। सबसे ज़्यादा महत्व आपको बच्चे को देना है, बाल केंद्रित मान करके आपको जो है सवाल को पढ़ना है और उसका उत्तर निकालना है। सबसे पहले जिस भी विषय का आप सवाल कर रहे हैं, आप एक छोटे से बच्चे का सवाल कर रहे हैं, जो है एक छोटा बच्चा है, तो उसको अपने आप को मान करके उस हिसाब से आपको सवाल का आंसर टिक करना है। दूसरा काम जो आपको करना है, नकारात्मक शब्द और सकारात्मक शब्द पर बहुत ध्यान देना है। भ्रमण, प्रोत्साहन, अवलोकन का अवसर देना, ठीक है। और एक शब्द होता है खुद से कार्य करना, अगर बच्चा खुद से कार्य कर रहा है, ठीक है। और गलती, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है गलती को आप सकारात्मक मानेंगे, गलती को आप नकारात्मक नहीं मानेंगे। अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो ये मान लीजिए कि बच्चा सकारात्मक है, अर्थात सीखना। अगर बच्चा सीख रहा है तो सीखने में वो क्या करेगा, गलती। और अगर वो गलती कर रहा है तो जान लीजिए वो बच्चा क्या है, वो सही है, आप इसको निगेटिव नहीं मानेंगे। नकारात्मक में जैसे कहीं केवल लिखा है, दंड लिखा है, ठीक है, और डांटना लिखा है, ठीक, अवसर ना देना, वर्णन करना, कठोर, ये शब्द और मात्र, ये सब क्या है, आपके निगेटिव शब्द होते हैं। इनको देखते ही अगर ये कहीं भी दिख जाए, तुरंत आपको क्या कर देना है, तुरंत आपको आंसर को टिक कर देना है। चौथा काम जो मैं आपको, अगला काम मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ, लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो अक्सर पॉजिटिव वे में पॉजिटिव टिक करना है, नेगेटिव वे में नेगेटिव आपको आंसर टिक करना है। अर्थात अगर आपके पास समय कम है या आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको प्रश्न पॉजिटिव लग रहा है तो लॉन्ग आंसर उसमें ढूंढिए और जो पॉजिटिव लॉन्ग आंसर हो उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है, आंसर पे। और उसी तरह निगेटिव में भी आपको करना है कि अगर निगेटिव सेंस में पूछ रहा है तो जो लॉन्ग आंसर नेगेटिव है उस पर आप टिक करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पियाजे आपको अच्छे से पढ़ना है, कोहलबर्ग अच्छे से पढ़ना है, वाइगोत्स्की अच्छे से पढ़ना है, एनसीएफ अच्छे से पढ़ना है, एनईपी अच्छे से पढ़ना है, निपुण भारत अच्छे से पढ़ना है, परख अच्छे से पढ़ना है। और मैं कुछ और टर्म आपको बता दे रहा हूँ जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे सबसे पहले आपको भारत के मैप का एक अच्छा सा चित्रण, अर्थात आपको अध्ययन करके जाना है, भारत के मैप का अध्ययन करके जाना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से संबंधित जानकारी आपको आनी चाहिए। नंबर सिस्टम मैथ में आपको अच्छे से पढ़ना है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना है। मैथ में आप नंबर सिस्टम पे अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप जो है ईवीएस को अच्छे से पढ़ के जाइए। और हिंदी जो है, आप हिंदी में आप जो है विलोम पढ़ लीजिए, ठीक है। विलोम आपको पढ़ना है, आपको पर्यायवाची पढ़ना है, आपको संधि पढ़ना है, आपको समास पढ़ना है। इन सब चीज़ों पर आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। मैं बात करता हूं अब अगले टर्म की। एक और टर्म आपको यहाँ जानना है, अगर कहीं भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ऑल ऑफ द एबव के सेंस में है, तो अगर वो पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है तो आप ऑल ऑफ द एबव को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें ऑल ऑफ द एबव अक्सर होता ही होता है। लेकिन अभी मान के चलिए 90% आपको सही मिलेगा, 10% तो कहीं ना कहीं आपको जो है समझना तो पड़ेगा ही। और अगर बोथ का ऑप्शन आ रहा है तो पॉजिटिव वे में पॉजिटिव और नेगेटिव वे में नेगेटिव ऑप्शंस करेंगे। बोथ की कंडीशन में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अर्थात इस प्रकार आप अपने सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और भविष्य में आप अगर इस ट्रिक को अपनाएंगे तो सीटेट नहीं और एग्ज़ामों में भी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। प्लस मैं एक आपको चीज़ और बता देता हूँ, आंसर को जो है एलिमिनेट करना, जो भी आंसर हैं इस आंसर को एलिमिनेट करना, ठीक है। एलिमिनेट करना अगर आप जानते हैं
तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आप आंसर लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।